बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आज कारोबार में इजाफ़ा के लिए और माल दौलत की फरावानी के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूं कि हमारा ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर है, जिसमें आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करते हैं और हम आपको आपका और आपकी वालदा के नाम के ज़रिए हम आपकी सारी कंडीशन को चेक करते हैं। उस कंडीशन के हिसाब से आपके मसला के रिलेटेड आपको वजीफ़ा डायग्नोज़ किया जाता है। वो जो चेक करके वजीफ़ा दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वजीफ़ा से फ़ौरी फ़ायदा होता है। अगर कोई मसला निकलता है तो फिर उस मसले का हल भी बताया जाता है। तो यूँ समझिए कि इस्तिखारा के ज़रिए आपका बेसिक मसला चेक किया जाता है। उस मसले की वजह से जो रुकावटें बन रही हैं वो आपको बताई जाती हैं और उस मसले का हल क्या है ये आपको बताया जाता है। इसलिए मैं जितने लोग भी वजीफ़ा करते हैं, अगर आप वजीफ़े मुस्तकिल कर रहे हैं और आपका ये मसला हल नहीं हो रहा और कर्ज़ से निजात नहीं मिल रही, रिज़्क़ में इजाफ़ा नहीं हो रहा, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, तो फिर कब तक वजीफ़े करेंगे? फिर वजीफ़े ना करें, फिर डायग्नोज़ करवाएं मसला आखिर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्तिखारा किया और जो लोगों के मसाइल हमें नज़र आते हैं, हम उनको बता रहे हैं। जिन गुनाहों की वजह से या जिन लापरवाहियों की वजह से या जिन आमाल की वजह से उनके मसाइल हल होने में रुकावट थी, हमने उनको वो बताया, उन्होंने उस अमल को किया। अगर किसी के लिए कोई वजीफ़ा आता है, वो वजीफ़ा हम बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा जब वो अमल करता है, वो वजीफ़ा करता है, अल्लाह ताला उसका मसला हल फरमा देते हैं। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तो आप कर्ज़ से निजात के लिए, माल दौलत में फरावानी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए अरसे से वजीफ़े कर रहे हैं, तो फिर आप एक दफ़ा इस्तिखारा लाज़मी करवाएँ। जो रुकावट हो, जो मसला हो, उसके रिलेटेड हम आपको इसका इलाज बताएंगे। कोई हमारे किसी किस्म के चार्जेस नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिला वजह वजीफ़े मत करें। हाँ, ये अर्ज़ कर सकता हूँ, इस वजीफ़ा को करें। ये बहुत से हमने मेंबर्स को दिया है जिन्होंने हमसे इस्तिखारा करवाया है या ओवरऑल हमने इसको करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोगों का मसला हल हुआ है। 3 दिन आपने इस अमल को करना है। अगर इससे आपका मसला हल हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना मज़ीद वजीफ़े करना छोड़ दें। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मसाइल की वजह ही उनके वजीफ़े करना है। अक्सर यूट्यूब से देख के वो शिरकिया वज़ाइफ़ कर रहे हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ। जैसे आप बीमार होते हैं तो मेडिकल स्टोर पे जाके आप दवाइयाँ उठा के खाने लग जाएँ सारी बुखार की, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा आपको। इसी तरह आप तरह तरह के वजीफ़े करने शुरू कर देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 दिन इस अमल को करें। अगर फ़ायदा हो तो वेल एंड गुड, वरना आप हमसे इस्तिखारा लाज़मी करवाएं। अमल की तरतीब सुन लीजिए। तीनों दिन आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं और अगर नमाज नहीं पढ़नी तो फिर मुसल्ले पर आकर अज़ान होते ही बैठ जाना है और दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म मुबारक या गनिय्यु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, इस इस्म मुबारक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है अपने मसला के लिए। वो रिज़्क़ में बरकत के लिए है, कर्ज़ से निजात के लिए है। अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है, जैसे माँ अपने बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, यूँ अल्लाह को पुकारिए और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए। दुआ के बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है आपने और ये 3 दिन अमल करना है। 3 दिन अमल करना है। 3 दिन के अंदर अंदर 72 घंटों में इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वाज़ेह चेंजिंग आपको महसूस होगा। सिर्फ़ आपने नमाज कज़ा नहीं करनी, आज़ान होते ही आपने सारे काम छोड़ के नमाज़ पढ़नी है। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी बरकत अता फ़रमाते हैं। इसका ख़ास तौर पे एहतमाम करें। आज़ान होते ही नमाज़ पढ़नी है, ये बात याद रखें अगर फ़ायदा चाहते हैं तो। 3 दिन के अंदर अंदर फ़ायदा होगा। बाकी सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माना का ध्यान रखते हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें, ये आपने पढ़ना है। और फिर इस वजीफ़ा की बरकतें देखिए। अगर इससे मसला हल ना हो तो समझ जाइए कि वजीफ़ों वाला मसला नहीं है, अब आपको इस्तिखारा करवा लेना चाहिए। सामने नंबर शो हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।